तो अगर आप सच में सीरियस हो अपनी मसल बिल्डिंग की जर्नी को लेके एंड चाहते हो कि ऐसी वर्कआउट रूटीन जो आपको हेल्प करेगी मसल बिल्ड करने में, वो भी नेचुरली, तो वो है एक पुश पुल लेग्स रूटीन। एंड इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक पुश पुल लेग्स रूटीन क्या होती है एंड व्हाई इट इज द बेस्ट वर्कआउट रूटीन एंड हाउ यू कैन प्लान इट। तो पहले स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज पुश पुल लेग्स। पुश पुल लेग्स में हम 3 दिन वर्कआउट करते हैं, जिसमें हम फर्स्ट डे पे करते हैं पुश वर्कआउट, सेकंड डे में करते हैं पुल वर्कआउट एंड थर्ड डे पे करते हैं लेग वर्कआउट। पुश वर्कआउट में हमारी 3 बॉडी पार्ट्स आते हैं, जिसके अंदर होते हैं चेस्ट, शोल्डर एंड ट्राइसेप। अब जैसे ये नेम सजेस्ट कर रहा है पुश, तो पुश में हम क्या करते हैं, वो सारी मूवमेंट्स परफॉर्म करते हैं जिसमें हम पुश कर रहे हैं वेट को, अपनी बॉडी से दूर लेके जा रहे हैं वेट को। जैसे चेस्ट में हम बेंच प्रेस करते हैं तो उसमें हम वेट को पुश कर रहे होते हैं, या फिर अगर हम शोल्डर हिट करते हैं तो हम शोल्डर प्रेस करते हैं जिसमें हम वेट को पुश कर रहे होते हैं ऊपर। एंड ट्राइसेप में भी सेम, वी आर पुशिंग द वेट। अब सेकंड, जिस दिन हम पुल वर्कआउट करते हैं, पुल वर्कआउट में वो सारी मूवमेंट्स आती हैं जो होती हैं पुलिंग के लिए, जिसमें हम हिट करते हैं बैक और बाइसेप को, बिकॉज बाइसेप में हमको एक कॉन्ट्रैक्शन करना होता है, तो हमको एक पुलिंग मूवमेंट परफॉर्म करते हैं उसमें। एंड बैक में भी हम रोइंग करते हैं या फिर पुल डाउन करते हैं, उसमें हम वेट को अपनी बॉडी के पास लेके जा रहे होते हैं, जो एक पुलिंग मूवमेंट होती है। एंड थर्ड इज लेग। लेग में हम लेग्स की सारी एक्सरसाइजेस करते हैं। तो ये होता है एक पुश पुल लेग्स का वर्कआउट एंड एक पुश पुल लेग्स की रूटीन। अब ये रूटीन आपके लिए बेस्ट क्यों है एंड ये रूटीन मेरे लिए भी बेस्ट क्यों है, क्योंकि जिस दिन हम पुश वर्कआउट कर रहे हैं उस दिन जो भी मूवमेंट्स हमारी पुश वाली हैं, उसके अंदर जो भी हमारे मसल ग्रुप इन्वॉल्व होने वाले हैं, वो सबके सब हम एक ही दिन में हिट करेंगे, जैसे चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप। इससे क्या होगा, नेक्स्ट डे में पुल वर्कआउट करूंगा जिसके अंदर मैं बैक और बाइसेप करूंगा, तो वो कोई भी मसल इन्वॉल्व नहीं होगा जो मैंने पुश डे पे यूज करा, क्योंकि वो सारी पुशिंग वाली मूवमेंट्स थी। अब मैं सारी पुलिंग वाली मूवमेंट करूंगा तो सिर्फ वही सारे मसल इन्वॉल्व होंगे जो मेरे को पुल मूवमेंट करते हुए यूज करने होंगे। एंड लेग्स वाले दिन तो मेरी पूरी लोअर बॉडी यूज होगी, तो इसका मतलब है मुझे 2 दिन का रेस्ट मिलेगा एंड फिर मेरे को अपना सेकंड पुश वर्कआउट परफॉर्म करना होगा। अगर यही मैं एक ब्रो स्प्लिट या फिर एक सिंगल बॉडी पार्ट स्प्लिट से कंपेयर करूं, जिसके अंदर आप एक चेस्ट को एक दिन में हिट कर रहे हो एंड उसके अंदर आप सारी मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हो चेस्ट के लिए, एंड नेक्स्ट डे आपका शोल्डर का वर्कआउट है, तो इसमें क्या होगा, चेस्ट परफॉर्म करते हुए अगर मैं एक बेंच प्रेस का एग्जांपल लूं, उसमें हम जो प्रेसिंग मूवमेंट कर रहे होते हैं बेंच प्रेस की, उसमें हमारे शोल्डर और ट्राइसेप इन्वॉल्व होते हैं। अब नेक्स्ट डे हम शोल्डर हिट करेंगे तो हमारे शोल्डर्स फिर से इन्वॉल्व होने वाले हैं, जिनको प्रॉपर रिकवरी नहीं मिलने वाली है। बट एक डेडिकेटली पुश वर्कआउट करके मैं एक अच्छी रिकवरी मेक श्योर कर सकता हूं, बिकॉज मैं 2 दिन के रेस्ट के बाद दोबारा पुश वर्कआउट को परफॉर्म करूंगा। एंड सिमिलरली फॉर द पुल एंड द लेग्स, बिकॉज पुश वाले दिन वही सारे मसल यूज होंगे जो एक पुश मूवमेंट में यूज होते हैं, तो इससे हमें रिकवरी अच्छी मिलेगी। सेकंड, फ्रीक्वेंसी। हम एक ही मसल ग्रुप को 2 बारी टारगेट कर सकते हैं। हम 3 दिन पुश पुल लेग्स कर सकते हैं एंड उसके बाकी नेक्स्ट 3 डेज वीक में हम एक और एक पुश पुल लेग्स का वर्कआउट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हम अपने एक मसल ग्रुप को 2 बारी हिट करेंगे। अब ये एक बिगनर के लिए तो और भी ज्यादा अच्छी बात है, बिकॉज अगर एक कोई बिगनर जिम जा रहा है एंड उसने चेस्ट सिंगल बॉडी पार्ट ट्रेन करी, उसने शोल्डर करा, फिर बैक करी, तो इससे क्या होगा, वो एक हफ्ते बाद दोबारा चेस्ट हिट करेगा। एंड एक बिगनर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपनी फॉर्म को ठीक करना, और हमारी फॉर्म ठीक होती है प्रैक्टिस से। अब हम वीक में 2 बारी सेम बॉडी पार्ट को परफॉर्म करेंगे, तो हम 2 बारी हिट कर पाएंगे वही सेम मसल ग्रुप को एंड 2 बारी सेम एक्सरसाइज परफॉर्म कर पाएंगे चेस्ट के लिए। तो इससे क्या होगा, हमारी फॉर्म और जल्दी अच्छी होगी, क्योंकि हम एक हफ्ते बाद चेस्ट के लिए एक्सरसाइज करते हैं, अब हम एक ही हफ्ते में 2 बारी चेस्ट के लिए एक्सरसाइज करेंगे, जिससे हम जल्दी से अपनी फॉर्म अच्छी कर पाएंगे। एंड क्योंकि अब हम उस सेम मसल ग्रुप को 2 बारी हिट कर पा रहे हैं एंड हमारी मसल्स और ज्यादा ग्रो करेंगी, क्योंकि अब वो हफ्ते में 2 बारी हिट हो रही है। एंड जितनी कंसिस्टेंटली हम अपनी मसल को हिट करते हैं, जितना स्टिमुलस हमारी मसल को मिलता है, उतनी ज्यादा हमको मसल ग्रोथ मिलती है। अब हमको पूरा एक हफ्ता वेट नहीं करना है चेस्ट को दोबारा हिट करने में या फिर बैक को दोबारा हिट करने में, क्योंकि हमारी जो मसल्स हैं वो 2 दिन में रिकवर हो जाएंगी। हम उसको दोबारा ट्रेन कर सकते हैं जैसे ही वो रिकवर हो जाएंगी एंड हम उस मसल ग्रोथ को ऑप्टिमल कर सकते हैं। अगर हम रिकवरी के बाद भी एक हफ्ता वेट कर रहे हैं दोबारा से उस मसल ग्रुप को ट्रेन करने के लिए, तो हम उतनी मसल ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो हफ्ते में 2 बार करने से हम मसल ग्रोथ और ज्यादा अच्छे लेवल पे कर पाएंगे। एंड एक और चीज जो मुझे इसकी अच्छी लगती है पुश पुल लेग्स की, वो है ये काफी ज्यादा मेरे वर्कआउट्स को फन बना देती है। अब मैं एक मसल ग्रुप कर रहा हूँ, जैसे मैं बैक की एक्सरसाइजेस कर रहा हूँ एंड मैं सारी बैक की एक्सरसाइज एक ही दिन में कर रहा हूँ, तो वो एक पॉइंट पे आके ना थोड़ा सा बोरियत सा मुझे लगने लग जाता है एंड उतना सा फन नहीं आ रहा होता है वर्कआउट में, क्योंकि एक ही पार्ट की आप एक्सरसाइज करे जा रहे हो। इमेजिन यही आप मल्टीपल मसल ग्रुप हिट करो एक दिन में, जैसे हम पुश में चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप तीनों चीजें हिट करेंगे। जब हमारा वर्कआउट खत्म हो जाएगा तो हमारी सिर्फ चेस्ट पंप नहीं होगी, हमारे शोल्डर भी पंप होंगे एंड हमारे ट्राइसेप भी पंप होंगे एंड हमारी फिजिक कितनी ज्यादा अच्छी रहेगी, क्योंकि हमारे पास एक पूरा अपर बॉडी का पंप होगा, ना कि सिर्फ एक चेस्ट का पंप। तो ये वर्कआउट फैक्टर भी बहुत ज्यादा एक्साइटिंग और फन हो जाता है जैसे मल्टीपल मसल ग्रुप्स को ट्रेन करते टाइम। एंड आप थोड़ी सी जो वॉल्यूम है कम कर पाते हो, क्योंकि अगर आपने चेस्ट की 6 एक्सरसाइज करनी है, आप 3 एक्सरसाइज एक दिन में कर पाते हो एंड 3 एक्सरसाइज अलग दिन में कर पाते हो, जिससे आप उन 3 की 3 एक्सरसाइज में अलग अलग दिन पे फ्रेश एनर्जी दे पाते हो अपनी। क्योंकि अगर आप एक ही दिन में वो 6 की 6 एक्सरसाइज करोगे, 3 या 4 एक्सरसाइज के बाद वो सेम मसल ग्रुप के लिए आपका मसल फटीग हो जाएगा एंड आपके अंदर से एक्साइटमेंट लेवल्स थोड़े से कम हो जाएंगे। तो अगर आप सिर्फ 2 या 3 एक्सरसाइज करो एक मसल ग्रुप की एक दिन में एंड फिर 2 दिन बाद दोबारा 2 या 3 एक्सरसाइज करो उसी सेम मसल ग्रुप की, वो एक्साइटमेंट फैक्टर बना रहता है एंड आपके एनर्जी लेवल्स अच्छे रहते हैं उस वर्कआउट को करने के लिए। अब बात करते हैं हाउ यू कैन प्लान योर पुश पुल लेग्स वर्कआउट। अब पुश पुल लेग्स आप बहुत तरीके से प्लान कर सकते हो, क्योंकि पुश पुल लेग्स वैसे तो आइडियली एक ही तरह से फॉलो होता है कि हम मंडे को पुश करें, ट्यूसडे को पुल करें
करें, वेडनेसडे को लेग्स करें एंड देन सेम रिपीट, संडे को हमारा रेस्ट डे। बट हम इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपनी पर्सनल नीड्स के अकॉर्डिंग। जैसे आपको बीच में एक दिन रेस्ट चाहिए, अगर आपने पुश पुल लेग्स करा, आपको वेडनेसडे रेस्ट लेना है, आप वेडनेसडे रेस्ट डाल सकते हो एंड देन पुश पुल लेग्स रिपीट कर सकते हो। या फिर आपको प्रॉपर पुश पुल लेग्स नहीं करना है, आपने पुश पुल लेग्स करा, आपने फिर थर्सडे और फ्राइडे रेस्ट ले लिया एंड सैटरडे को आपने फुल बॉडी वर्कआउट कर लिया जिसमें पुश पुल लेग्स तीनों को आपने कंबाइन कर लिया। या फिर आप इसको और भी तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो, आपने पुश पुल लेग्स परफॉर्म करा, उसके बाद आपने एक दिन रेस्ट लिया एंड फिर आपने अपर बॉडी करी एंड लोअर बॉडी करी, अपर बॉडी में आपने पुश और पुल को कंबाइन कर लिया एंड फिर आपने लोअर बॉडी में लेग्स को ट्रेन कर लिया। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं पुश पुल लेग्स को अपनी पर्सनल नीड्स के अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइज करने के। मैं क्या करता हूँ, मुझे संडे को रेस्ट डे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि मेरा संडे को जिम जाने का मन नहीं करता, मुझे संडे को फैमिली टाइम निकालना होता है थोड़ा, और शाम को मुझे एक रनिंग पे जाना होता है। तो मैं अपने पुश पुल लेग्स को ऐसे डिजाइन करता हूँ कि मैं मंडे को पुश करूंगा, ट्यूसडे को पुल करूंगा, वेडनेसडे को लेग्स करूंगा एंड देन थर्सडे को मैं एब्स हिट करूंगा क्योंकि मुझे अपनी एब्स की डेवलपमेंट भी और अच्छे से करनी है। तो मैं उसके लिए एक सेपरेट डे रखता हूँ एब्स को ट्रेन करने का। एंड देन फ्राइडे को मेरा पुश होता है एंड सैटरडे को मेरा पुल होता है एंड देन संडे को मेरी रनिंग होती है। अब मैं लेग्स को एक ही बार ट्रेन करता हूँ बिकॉज लेग्स जो है हमारी रिकवर होने में बहुत ज्यादा टाइम लेती है क्योंकि लेग्स हमारी यूज हो रही है ऑलमोस्ट हर चीज में, चलते हुए, भागते हुए, उठते हुए एंड मैं दिन के 10,000 स्टेप्स भी करता हूँ। तो लेग्स की जो रिकवरी है वो हैम्पर होती है अगर मैं उसको 2 बारी करता हूँ। एंड प्लस मुझे संडे को रनिंग पे जाना होता है, अगर मैं सैटरडे को एक लेग वर्कआउट कर लूंगा तो मेरी रनिंग की स्पीड स्लो हो जाएगी संडे को, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैं मिड ऑफ द वीक में लेग्स को रखता हूँ ताकि मेरी रिकवरी अच्छे से रहे उस वर्कआउट के लिए, उस दिन लेग्स को ट्रेन करने के लिए। तो मैं अपने पुश पुल लेग्स को ऐसे डिजाइन करता हूँ। मैं एक आइडिया के लिए अपना पुश पुल लेग्स का प्रॉपर वर्कआउट सेट्स रेप्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप उससे आइडिया ले सकते हो एंड अपना पुश पुल लेग्स कैसे डिजाइन करना है उस तरीके से कर सकते हो। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी है तो लाइक कर देना एंड किसी फ्रेंड वगैरह के साथ भी शेयर करना जो अभी तक एक सिंगल बॉडी पार्ट स्प्लिट फॉलो कर रहे हैं, ताकि वो भी पुश पुल लेग्स कर सकें एंड नेचुरली अपनी मसल बिल्डिंग जर्नी में और जल्दी से मसल बिल्ड कर सकें। तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।